तो जैन साथियों, नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं के लिए दिनेश ठाकुर का अभिवादन, अभिनंदन, वंदन। सब लोग आ जाइए, क्योंकि आज हमने वो काम करके दिखाया है जो कई सालों में, मतलब मेरे इसके पहले कभी हुआ भी नहीं होगा, बट रेयर केस में होता है, रेयरेस्ट एंड रेयर केस में होता है। हाँ, हमने इसके पहले अतिथि शिक्षक की गलती सुधार करवाया भी है, लेकिन वो एग्जाम होने के पहले करवा दिया था। और कुछ लोगों को मुझे जवाब भी देना है, कुछ लोगों को मुझे जवाब देना है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी हमें आंशिक सफलता मिली है साहब। ठीक है, पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डीपीआई के अधिकारियों का, फिर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ईएसबी के अधिकारियों का, और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय कोर्ट का, जिन्होंने आपसी तालमेल से एक बड़ा डिसीजन लेने की तरफ अग्रसर हो गए हैं। ठीक है, अब पहली बात तो यह है कि जो मिस्टेक हुई है हमसे, उस मिस्टेक को लेके जो फाइल, देखो ये कोर्ट केस का मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं, और ये हमने जिनने कोर्ट केस लगाए हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर है, ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी रिस्पोंडेंट है, जो भी पिटिशनर्स हैं, इसमें पिटिशनर का जिक्र है। ठीक है, अब बाकी लोगों के लिए देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं वहां से भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कोशिश डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन यहां पर हमें आंशिक सफलता जो हम चाहते थे कि ये पिटिशनर जिनने कोर्ट केस लगाया है, कम से कम उनके लिए तो जो प्रेयर हम कर रहे हैं, देखो यहाँ प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम भी कोर्ट के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, और 10 दिन के अंदर आपके लिए, जिन लोगों ने कोर्ट केस लगाया है, 10 दिन के अंदर आपके लिए कोर्ट केस की, मतलब ये लिंक ओपन कराने की हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पहले तो मैं कम शब्दों में बता रहा हूं कि हमें जो आंशिक सफलता मिल चुकी है, जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था पिटिशनर्स को, उनके लिए क्या दिया गया है, मैं पूरा आदेश सुनाऊंगा। क्या होता है, कोई बार बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, सर बता दो, मुद्दे की बता दो। तो मुद्दे की बात यह है कि जिनने कोर्ट केस लगाया था उनके लिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 10 डेज का इन्होंने समय दिया है, जो हमने पिटिशनर ने प्रे की थी, कंसीडर देयर डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज, कांगे ये रहा। ठीक है, हमने जो मिस्टेक की है, इसमें हमने लगाया क्या था वो भी मैं बता दूं, और ये कोर्ट केस केवल और केवल मध्य प्रदेश के इंदौर के जो हमारे यहाँ पे छात्रों ने लगाए थे, उनके लिए ही हमने ऑर्डर करवाया है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है आपकी, जल्दबाजी में मत फैसला लिए। देखिए, जिंदगी का सवाल है। अगर कंडिका 7.7 में गलती हो गई थी, तो उसके लिए यहाँ पर कहां गया, शायद दूसरा पेज होगा या एक ही पेज है, इसी में लिखा होगा 10 डेज का होना चाहिए। हाँ, केस नंबर 3, चलो आगे बढ़ते सब कुछ सुनाऊंगा। देखो, थोड़ा शांति पकड़ के रखना। क्या होता है कि आप लोग एकदम जल्दबाजी में, फोटो डाल दी तुमने, ऑर्डर डाल दो ना भाई, पीडीएफ, जस्ट अ मिनट। हाँ, 2 पेज की पीडीएफ है, 2 पेज की पीडीएफ है, सॉरी, ये अगले पेज में है। ठीक है, डन, ये लिखा है, अगले पेज में लिखा है, अगले पेज में लिखा है, ये देखो अगले पेज में लिखा हुआ है। ठीक है, कि टू 10 वर्किंग डेज। तो क्या करना है, सिलेक्शन बोर्ड एंड, देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैंने शॉर्ट में आपको सारी बातें बता दी, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सर आखिर ये ऑर्डर क्या है। मैं कमेंट भी ले लूंगा आपके, जी कमेंट भी ले लूंगा मैं। 7.7 सोल्यूशन हो गया सर, आपके लिए भगवान से कम नहीं हो गए गुरुजी। भैया 7.7 का सोल्यूशन अगर हो गया ना, तो मैं आपको घर आके नहीं बताऊंगा, आपको हमारे यहाँ पर आकर प्रदर्शन बताना पड़ेगा कि सर जो प्रदर्शन हमने भोपाल में किए, जो प्रदर्शन हमने डीपीआई में किए, जो प्रदर्शन हमने गार्डन में किए, उन सब का आपको छोटा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको मेरे पास आके एक बार जो भी आपका बन पड़े कि भैया हाँ, कुछ भी तरीके से आप मुझे बता सकते हो। तो बच्चे हालांकि तैयार हो रहे हैं, बट वो आपका प्यार है, आपको कैसे करना है, आपको देना है, वो आपकी बात है। ठीक है, आप कितना सम्मान रखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि होना क्या वाला है। आज तक देखो, मैं जवाब कब दूंगा, मैं आज भी उन बच्चों को या उन व्यक्तियों को कुछ नहीं बोल रहा हूं जो नेगेटिव कमेंट करते थे। आज भी मैं उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को कुछ नहीं बोल रहा हूं जो नेगेटिव कमेंट करते थे, जिनने तो ये भी बोल दिया था कि 7.7 में गलती कर दी, ये बच्चों की गलती है, ये कभी नहीं सुधर सकती। भगवान है ऊपर, ध्यान रखना, भगवान बच्चों के साथ है और बच्चे मेरे साथ है। मैंने कभी भी कोई भी काम लिया है उसको अधूरा नहीं छोड़ा, कोई भी काम देख लो पुराना। हाँ देखो, सफलता मिलना ना मिलना, मेरा टैगलाइन है, सफलता मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, पढ़ाता भी हूं। अभी कल से हमारी छात्रावास की क्लास भी शुरू हो रही है, जिसमें मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल से तुम पढ़ाना भी देख लेना। कुछ बच्चे सोचते हो सर कि इन्हें इतना दिन काम कर लिया तो पढ़ाना भूल गए होंगे। बेटा 2015 से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं ऑनलाइन। Looking for a little more excitement? Tango's here to heat things up. Dive into live video chat. बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं, लेकिन अभी वर्तमान में जो बच्चा मेरे साथ है उसके लिए मुझे भगवान मत बनाओ, भगवान ऊपर ही है। आपके लिए एक मार्गदर्शक गुरु हूं मैं। ठीक है, जो हम काम करवाने जा रहे हैं, आज का वीडियो मुझे इतनी रात को भी इसलिए बनाना पड़ा कि कम से कम उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं। कुछ लोग तो इसलिए तैरने नहीं जाते कि पानी में डूब जाएंगे। अरे तैरना आना चाहिए, पानी में कोई नहीं डूबता, पानी में वही डूबते जिनको तैरना नहीं आता। कुछ बच्चे इसलिए ऊंचाई पर नहीं जाते कि गिर के मर जाएंगे। भैया ऊंचाई पे चढ़ना सबके बस की बात भी नहीं है, ये मेरे वर्ड है, लिख लो। ठीक है, तैरना इसलिए नहीं, मतलब पानी में इसलिए नहीं जाते कि डूब जाएंगे, ऊंचाई पे नहीं चढ़ते गिर जाएंगे। भैया यही सोचते रहो जिंदगी भर, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए अब मैं फाइनल वर्ड्स बताता हूं कि भैया 7.72 कंडिका में क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, मैं आप समझा देता हूं। जिन लोगों ने कोर्ट केस लगाया था उनके लिए, और ये ऑर्डर कोई ऐसे हवा में बनाया हुआ नहीं है, ये आप देख लीजिएगा, इंदौर का ऑर्डर है। और कई लोग इसको मतलब आधार बना के भी कोर्ट केस लगाने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने तो अभी शुरू कर दिया है ग्रुप में मैसेज करना कि कोर्ट यहां लगा दो, वहां लगा दो। देखो, कहीं भी लगाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जीतना चाहिए, और जीतने के लिए प्रॉपर लड़ना पड़ता है। कई बार वकील ही तुम्हारे केस बिगाड़ देंगे, तो उनसे बच के रहना। पता उन्होंने केस ही बिगाड़ दिया, वो 1000-2000 रुपए वाले, 2-3 हजार वाले वकील मिलते ना, वो जो बाहर नोटरी करते रहते हैं, ऐसे लोग नहीं। वकील तो वो होना चाहिए जो सजा को भी कम करवा दे।
ऐसे वकील होते हैं ना। तो अब देखो पहले तो आप सुनो कि हमारे जो वकील है उनने कितना बढ़िया काम कर दिया और जो चीज यहाँ लिखी हुई है उसको समझना कि हमने केस में लगाया क्या है। ठीक है, हमने केस में लगाया क्या है। ठीक है, बिल्कुल। तो जिनने केस लगाया है उनका उनके लिए ऑर्डर है भैया, जिनने नहीं लगाया है उनके लिए हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं हमने दो तरीके से प्रयास करे, तो पहले कोर्ट वाला बता दूं फिर दूसरा रास्ता बता दूंगा, आपको जो अख्तियार करना वो करिए भाई। मेरे पास देखो मैंने कहा था हारना बहुत बुरा लगता है मुझे, थोड़ा कोशिश करेंगे हम जीतने के लिए, तो हम सारे रास्ते खुले थे और आज भी वही हुआ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये इंदौर, ठीक है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इंदौर, केस नंबर आप चाहो तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, एडवोकेट हमारे आकाश शर्मा जी है, अनिरुद्ध मालपानी जी, ये और ये गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से हमने विनय करी है, पहली बात तो ध्यान रखना, विनय करी। और विनय के लिए कोर्ट ने जब मान्य करा, कोर्ट ने जब सुना, ये बहुत पहले केस लगा था लेकिन 18 तारीख को इसका वर्डिक्ट आया है। 18 तारीख को वर्डिक्ट नहीं बोल सकते, इसको आंशिक बोल सकते हैं, नोटिस है ये, अभी वर्डिक्ट भी आएगा और जीतेंगे भी हम, क्योंकि लिखा क्या है बताओ भाई। पहला जो हमने पॉइंट रखा था वो ये रखा था कि भैया जो आपने टेस्ट दिया था, जब टेस्ट दिया था तो आपने कौन सा, प्री और मेंस, ध्यान समझना, प्री दिया था मेंस दिया था। प्री आपने जनरल डिप्लोमा से दिया है, प्री आपने नॉर्मल डिप्लोमा कैटेगरी से दिया है, ठीक है, और फिर बाद में फील्ड ऑफ द स्पेशल कैटेगरी डिप्लोमा। ये बताओ कोई भी बच्चा जो स्पेशल डिप्लोमा नहीं किया हुआ है उसने प्री भरा था, प्री स्पेशल डिप्लोमा से नहीं दिया, उसने दिया नॉर्मल डिप्लोमा से, तो मेंस में भैया स्पेशल कैसे काउंट करोगे आप। बढ़िया पॉइंट है कि नहीं, बढ़िया पॉइंट भैया। जब हमने प्री दिया है कैसे, जनरल से, डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड करे, इसमें वो भी लिखा है हमने, वो भी लिखा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जनरल डिप्लोमा हमने अपलोड किए हैं, लिखा हुआ है, हमने ये पॉइंट डाला है उसमें कि डिप्लोमा जब हमारे पास नॉर्मल है तो हम डीएड का डिप्लोमा क्यों लगाएंगे साहब, हम डीएड का डिप्लोमा वो स्पेशल क्यों लगाएंगे साहब। तो ये भी हमने लिखा है, दोनों पॉइंट पक्के मजबूत पॉइंट है कि जब जनरल डिप्लोमा से, नॉर्मल डिप्लोमा से, डीएलएड से हमने फॉर्म भरा है प्री का, तो मेंस भी उसी से देंगे ना साहब। ऐसा थोड़ी कि उसमें हमने, क्योंकि कैटेगरी भी चेंज नहीं होती, ऐसा थोड़ी कि एससी से आप प्री दोगे और एसटी से आप मेंस दोगे। आया समझ में, बड़ा पॉइंट दिया है अपन ने। दूसरा, it has been considered that it is only a mistake of filling up in the category of a special diploma category under omission oversight, and since there is no provision to correct the said mistake in the website of respondent number 2, therefore the petitioner are making a prayer, हम प्रेयर कर रहे हैं, to consider their contention it as it would not make any difference between the two categories even after the result have been declared। देखो भैया, अगर आप रिजल्ट भी देना चाहते हो तो रिजल्ट दो, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल डिप्लोमा में काउंट करना है। ये हमारे कोर्ट केस की खासियत है कि हमने पहले अच्छे तरीके से बताया, फिर यहाँ पर विद इन 7 वर्किंग डेज, रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स। और देखो ये जो नोटिस गया है ये ईएसबी को भी गया है और डीपीआई को भी गया है और सरकार के पास भी भेजना की तैयारी हम कर रहे हैं। चूंकि डीपीआई और ईएसबी में ये बातें चल रही है कि हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनको आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं ये बात कि ईएसबी डीपीआई, तो हमने सारे प्रयास कर लिए, भोपाल भी हम गए, मैंने आपको उसमें वीडियो भी दिखाया था, आपको मालूम है, पुराने वीडियो सबको मालूम ही है कि 7.7 घंटिका में मिस्टेक को सुधारने के लिए हम भोपाल भी गए, डीपीआई भी गए। अब यहां पर लिखा है कि हमें सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी से हमें क्या करना है, 10 वर्किंग डेज में रिप्लाई आएगा। तो अभी जो बच्चे भी कोर्ट केस में इंक्लूड होना चाहते हैं उनके पास समय है, ठीक है, 2-3 दिन का समय, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर हमारा वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद तुम चाह के भी नहीं करवा पाओगे, इसीलिए हम मतलब ज्यादा संडे तक। तो आज क्या है, बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार हम वर्किंग डे में काम करेंगे, शनिवार तक हम केस फाइल करेंगे। उसके पहले भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक तो कल ही लगा रहे हैं, एक परसों लगा रहे हैं, रोज 25-30 40 लोगों का बंडल बना के हम कोर्ट केस फाइल करवा रहे हैं कि कम से कम उनको तो रिलीफ मिल ही जाए। बाकी देखो ऐसा नहीं कि हम सबकी नहीं सोच रहे हैं, हम सभी बच्चों की सोच रहे हैं, उसके लिए ईएसबी और डीपीआई से लगातार हम कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। भैया देखो उनका अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार दूसरे का भला हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे लोग जलन वाले कि यार उसका हो रहा है, मैं पैसे लग रहा है कोर्ट केस में, उसका भी क्यों हो गया। तो ये गलत मानसिकता है आपकी। आप कोर्ट केस लगाए, खुद का भला तो कर ही लो भाई, पड़ोसी का भला हो भी गया मान लो तो तुम्हें क्या दिक्कत है। मान लो वहां पे डायरेक्ट सबके लिए लिंक नहीं खुली और ना खुली, केवल कोर्ट केस वालों के लिए खुली, तो हम करवा ही लेंगे, कोर्ट केस के माध्यम से हम करवा ही लेंगे। तो आप अपना भला के साथ साथ दूसरे का भी देखा करो बेटा। तो कोर्ट ने आज यही फैसला दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर हम कुछ ना कुछ, और देखो ये अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए, हमारी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। 7.7 कंडिका में सुधार ऐतिहासिक होगा। सर 7.7 का मिस्टेक है? और ये भी नहीं पता आपको, बता भी देता हूं मैं।
पहले तो ये देख लीजिए, हाँ उसको कोर्ट केस लगाने का नंबर वो भी दे देता हूं, कोर्ट केस के नंबर भी दे देता हूं। 7.7 गलती सुधार क्या है, इसका वीडियो मैंने सुबह ऑलरेडी पूरा बना दिया है, पर शॉर्ट में बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय, जब फॉर्म भर रहे थे तो यहां पर एक लिखा था कि ये वाला पॉइंट लिखा था, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आपने फॉर्म भरा होगा तो आप भी एक बार चेक कर लेना अपना फॉर्म। नियम संख्या 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा में, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा में उम्मीदवार हैं? ये इसमें लोगों ने हाँ भर दिया है। तो इससे क्या होगा कि उनको मन में ये भी था कि कहीं आप एक्स्ट्रा लाभ तो नहीं ले रहे, काय का लाभ तो नहीं ले रहे। यहां पर हमने लाभ के लिए भी मना कर रखा है, कहीं पर आप लाभ लेना चाहते हैं क्या, उसके लिए हमने मना कर रखा है। ये लिखा है कहीं ना कहीं, यही था वो तो, हाँ, कि आपने लाभ लेने के लिए मना कर रखा है। और डॉक्यूमेंट भी हमने क्या कर रखे हैं, ये देखो ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चेक कर लेना, ये वाला, ठीक है। लाभ भी हम नहीं ले रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कौन से करे हैं, नॉर्मल डीएड वाले, तो फिर हम तो हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये कोर्ट ने आज आदेश दिया है, और इसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्ट केस नंबर आपको पहले बताए भी हैं। जिनको कोर्ट केस लगाना है उनका भी नंबर दे देता हूं, और जिसको नहीं लगाना है कोई बात नहीं, इंतजार भी कर सकते हो आप, लेकिन ठीक है हम अपना काम करेंगे। आप इंतजार भी कर सकते हो, लेकिन अब इंतजार का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि इनको अगर करना था तो जल्दी कर ही देते, इतने दिन थोड़ी लगते, 10-10 दिन 15-15 दिन से कर रहे हैं। तो अब हम अपने बच्चों के लिए जो कोर्ट केस कर रहे हैं उनको तो हम याद ला रहे हैं, और आपके लिए भी लड़ रहे हैं। अभी हम भोपाल जाने का प्लान भी बना रहे हैं, आपको पता होगा, बट हम इंतजार कब तक करें, रिजल्ट आ गया तब तक इंतजार करोगे क्या, समझे ना? तो वो काम भी हम कर रहे हैं जी। लिख लीजिए नंबर, कोर्ट जिसको कोर्ट केस करना है 2-3 दिन में फाइल करवाने के बाद जो भी बच्चे उनको हम कर देंगे, ठीक है। कोर्ट केस का नंबर लिख लीजिए भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वैसे तो 9522 37038 9522 8989 831 976 5162। एक नंबर और लिख लीजिए 7471188 और थोड़ा लोगों से बच के रहिएगा। इन्हीं नंबरों पे आप, सुनील का नंबर इसलिए दे रहा हूँ, सुनील पढ़ाई में बिजी हो गया है, नहीं तो सुनील के पास जिनको कांटेक्ट है सुनील से बात कर सकते हो। अभिषेक भी क्या, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी, इसलिए अभिषेक भी थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन आप सबका काम हम करवाएंगे, ठीक है। आप सबका हम काम कराएंगे। देखिए तो जैन साथियों, नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं के लिए दिनेश ठाकुर का अभिवादन, अभिनंदन, वंदन। सब लोग आ जाइए, क्योंकि आज हमने वो काम करके दिखाया है जो कई सालों में, मतलब मेरे ख्याल से इसके पहले कभी हुआ भी नहीं होगा, बट रेयर केस में होता है, रेयरेस्ट एंड रेयर केस में होता है। हाँ, हमने इसके पहले अतिथि शिक्षक की गलती सुधार करवाया भी है, लेकिन वो एग्जाम होने के पहले करवा दिया था। और कुछ लोगों को मुझे जवाब भी देना है, कुछ लोगों को मुझे जवाब देना है, लेकिन आज नहीं, क्योंकि अभी हमें आंशिक सफलता मिली है साहब, ठीक है। पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे डीपीआई के अधिकारियों का, फिर धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ईएसबी के अधिकारियों का, और धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय कोर्ट का, जिन्होंने आपसी तालमेल से एक बड़ा डिसीजन लेने की तरफ अग्रसर हो गए हैं, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि जो मिस्टेक हुई है हमसे, उस मिस्टेक को लेके जो फाइल, देखो ये कोर्ट केस का मैं ऑर्डर दिखा रहा हूं, और ये हमने जिनने कोर्ट केस लगाए हैं उन्हीं के लिए ऑर्डर है, ये सबके लिए नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो भी रिस्पोंडेंट है, जो भी पिटिशनर्स हैं, इसमें पिटिशनर का जिक्र है, ठीक है। अब बाकी लोगों के लिए देखो, मैं कोशिश तो कर रहा हूं वहां से भी, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कोशिश डायरेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन यहां पर हमें आंशिक सफलता जो हम चाहते थे कि ये पिटिशनर जिनने कोर्ट केस लगाया है, कम से कम उनके लिए तो जो प्रेयर हम कर रहे हैं, देखो यहाँ प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम भी कोर्ट के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, और 10 दिन के अंदर आपके लिए, जिन लोगों ने कोर्ट केस लगाया है, 10 दिन के अंदर आपके लिए कोर्ट केस मतलब ये लिंक ओपन कराने की हमारी पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पहले तो मैं कम शब्दों में बता रहा हूं कि हमें जो आंशिक सफलता मिल चुकी है, जिन्होंने कोर्ट केस लगाया था पिटिशनर्स को, उनके लिए क्या दिया गया है, मैं पूरा आदेश सुनाऊंगा। क्या होता है, कई बार बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं, सर बता दो, मुद्दे की बता दो। तो मुद्दे की बात यह है कि जिनने कोर्ट केस लगाया था उनके लिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 10 डेज का इन्होंने समय दिया है, जो हमने पिटिशनर ने प्रे की थी, कंसीडर देयर डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज का ये रहा, ठीक है। हमने जो मिस्टेक की है, इसमें हमने लगाया क्या था वो भी मैं बता दूं, और ये कोर्ट केस केवल और केवल मध्य प्रदेश के इंदौर के जो हमारे यहाँ पे छात्रों ने लगाए थे उनके लिए ही हमने ऑर्डर करवाया है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है, आपकी जल्दबाजी मत फैसला लिए, देखिए जिंदगी का सवाल है। अगर कंडिका 7.7 में गलती हो गई थी तो उसके लिए यहाँ पर कहां गया, शायद दूसरा पेज होगा या एक ही पेज है, इसी में लिखा होगा 10 डेज का होना चाहिए। हाँ, केस नंबर 23, चलो आगे बढ़ते सब कुछ सुनाऊंगा। देखो थोड़ा शांति पकड़ के रखना। क्या होता है कि आप लोग एकदम जल्दबाजी में, फोटो डाल दी तुमने, ऑर्डर डाल दो ना भाई, पीडीएफ
जस्ट अ मिनट, हाँ 2 पेज की पीडीएफ है, 2 पेज की पीडीएफ है, सॉरी ये अगले पेज में है, ठीक है डन। ये लिखा है अगले पेज में लिखा है, अगले पेज में लिखा है, ये देखो अगले पेज में लिखा हुआ है, ठीक है, कि टू 10 वर्किंग डेज। तो क्या करना है, सिलेक्शन बोर्ड एंड, देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अब मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले मैंने शॉर्ट में आपको सारी बातें बता दी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि सर आखिर ये ऑर्डर क्या है। मैं कमेंट भी ले लूंगा आपके, जी कमेंट भी ले लूंगा मैं। 7.7 सोल्यूशन हो गया सर आपके लिए, भगवान से कम नहीं हो गए गुरुजी। भैया 7.7 का सोल्यूशन अगर हो गया ना, तो मैं आपको घर आके नहीं बताऊंगा, आपको हमारे यहाँ पर आकर प्रदर्शन बताना पड़ेगा कि सर जो प्रदर्शन हमने भोपाल में किए, जो प्रदर्शन हमने डीपीआई में किए, जो प्रदर्शन हमने गार्डन में किए, उन सब का आपको छोटा सा मूल्य चुकाना पड़ेगा। आपको मेरे पास आके एक बार जो भी आपका बन पड़े कि भैया हाँ कुछ भी तरीके से आप मुझे बता सकते हो, तो बच्चे हालांकि तैयार हो रहे हैं, बट वो आपका प्यार है, आपको कैसे करना है, आपको देना है, वो आपकी बात है, ठीक है। आपके तक सम्मान रखते हैं, आप क्या कर सकते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि होना क्या वाला है। आज तक देखो मैं जवाब कब दूंगा, मैं आज भी उन बच्चों को या उन व्यक्तियों को कुछ नहीं बोल रहा हूं जो नेगेटिव कमेंट करते थे। आज भी मैं उन बच्चों को, उन व्यक्तियों को कुछ नहीं बोल रहा हूं जो नेगेटिव कमेंट करते थे, जिनने तो ये भी बोल दिया था कि 7.7 में गलती कर दी, ये बच्चों की गलती है, ये कभी नहीं सुधर सकती। भगवान है ऊपर, ध्यान रखना, भगवान बच्चों के साथ है और बच्चे मेरे साथ है। मैंने कभी भी कोई भी काम लिया है उसको अधूरा नहीं छोड़ा, कोई भी काम देख लो पुराना। हाँ देखो सफलता मिलना ना मिलना, मेरा टैगलाइन है सफलता। मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूं, पढ़ाता भी हूं। अभी कल से हमारी छात्रावास की क्लास भी शुरू हो रही है जिसमें मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल से तुम पढ़ाना भी देख लेना। कुछ बच्चे सोचते हो सर कि इन्हें इतना दिन काम कर लिया तो पढ़ाना भूल गए होंगे। बेटा 2015 से लगातार पढ़ा रहा हूं मैं ऑनलाइन। Looking for a little more excitement? Tango's here to heat things up. Dive into live video chat. बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं, लेकिन अभी वर्तमान में जो बच्चा मेरे साथ है उसके लिए मुझे भगवान मत बनाओ, भगवान ऊपर ही है। आपके लिए एक मार्गदर्शक गुरु हूं मैं, ठीक है। जो हम काम करवाने जा रहे हैं, आज का वीडियो मुझे इतनी रात को भी इसलिए बनाना पड़ा कि कम से कम उन लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं। कुछ लोग तो इसलिए तैरने नहीं जाते कि पानी में डूब जाएंगे। अरे तैरना आना चाहिए, पानी में कोई नहीं डूबता, पानी में वही डूबते जिनको तैरना नहीं आता। कुछ बच्चे इसलिए ऊंचाई पर नहीं जाते कि गिर के मर जाएंगे। भैया ऊंचाई पे चढ़ना सबके बस की बात भी नहीं है, ये मेरे वर्ड है, लिख लो, ठीक है। तैरना इसलिए नहीं, मतलब पानी में इसलिए नहीं जाते कि डूब जाएंगे, ऊंचाई पे नहीं चढ़ते गिर जाएंगे। भैया यही सोचते रहो जिंदगी भर तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए अब मैं फाइनल वर्ड्स बताता हूं कि भैया 7.72 कंडिका में क्या हुआ है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, मैं आप समझा देता हूं जिन लोगों ने कोर्ट केस लगाया था उनके लिए। और ये ऑर्डर कोई ऐसे हवा में बनाया हुआ नहीं है, ये आप देख लीजिएगा, इंदौर का ऑर्डर है। और कई लोग इसको मतलब आधार बना के भी कोर्ट केस लगाने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने तो अभी शुरू कर दिया है ग्रुप में मैसेज करना कि कोर्ट यहां लगा दो वहां लगा दो। देखो कहीं भी लगाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जीतना चाहिए और जीतने के लिए प्रॉपर लड़ना पड़ता है। कई बार वकील ही तुम्हारे केस बिगाड़ देंगे, तो उनसे बच के रहना। पर उन्होंने केस ही बिगाड़ दिया, वो 1000-2000 रुपए वाले 2-3 हजार वाले वकील मिलते ना, वो जो बाहर नोटरी वोटरी करते रहते हैं, ऐसे लोग नहीं। वकील तो वो होना चाहिए जो सजा को भी कम करवा दे, ऐसे वकील होते ना। तो अब देखो पहले आप सुनो कि हमारे जो वकील है उनने कितना बढ़िया काम कर दिया, और जो चीज यहाँ लिखी हुई है उसको समझना कि हमने केस में लगाया क्या है, ठीक है। हमने केस में लगाया क्या है, ठीक है, बिल्कुल। तो जिनने केस लगाया है उनके लिए ऑर्डर है भैया, जिनने नहीं लगाया है उनके लिए हम प्रयास अभी भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं हमने 2 तरीके से प्रयास करे, तो पहले कोर्ट वाला बता दूं, फिर दूसरा रास्ता बता दूंगा। आपको जो अख्तियार करना वो करिए भाई। मेरे पास देखो, मैंने कहा था हारना बहुत बुरा लगता है मुझे, थोड़ा कोशिश करेंगे हम जीतने के लिए, तो हम सारे रास्ते खुले थे और आज भी वही हुआ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे ये इंदौर, ठीक है, ध्यान रखना, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश इंदौर, केस नंबर आप चाहो तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। एडवोकेट हमारे आकाश शर्मा जी हैं, अनिरुद्ध मालपानी जी, ये और ये गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट है। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से हमने विनय करी है, पहली बात तो ध्यान रखना, विनय करी। और विनय के लिए कोर्ट ने जब मान्य करा, कोर्ट ने जब सुना, ये बहुत पहले केस लगा था, लेकिन 18 तारीख को इसका वर्डिक्ट आया है। 18 तारीख को वर्डिक्ट नहीं बोल सकते, इसको आंशिक बोल सकते हैं, नोटिस है ये। अभी वर्डिक्ट भी आएगा और जीतेंगे भी हम, क्योंकि लिखा क्या है बताओ भाई। पहला जो हमने पॉइंट रखा था वो ये रखा था कि भैया जो आपने टेस्ट दिया था, जब टेस्ट दिया था तो आपने कौन सा, प्री और मेंस, ध्यान समझना, प्री दिया था, मेंस दिया था। प्री आपने जनरल डिप्लोमा से दिया है, प्री आपने नॉर्मल डिप्लोमा कैटेगरी से दिया है, ठीक है। और फिर बाद में फील्ड ऑफ द स्पेशल कैटेगरी डिप्लोमा। ये बताओ कोई भी बच्चा जो स्पेशल डिप्लोमा नहीं किया हुआ है उसने प्री भरा था, प्री स्पेशल डिप्लोमा से नहीं दिया, उसने दिया नॉर्मल डिप्लोमा से, तो मेंस में भैया स्पेशल कैसे काउंट करोगे आप? बढ़िया पॉइंट है कि नहीं बढ़िया पॉइंट भैया। जब हमने प्री दिया है कैसे, जनरल से, डॉक्यूमेंट भी हमने अपलोड करे, इसमें वो भी लिखा है हमने, वो भी लिखा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द जनरल डिप्लोमा हमने अपलोड किए हैं, लिखा हुआ है, हमने ये पॉइंट डाला है उसमें कि डिप्लोमा जब हमारे पास नॉर्मल है तो हम डीएड का डिप्लोमा क्यों लगाएंगे साहब, हम डीएड का डिप्लोमा वो स्पेशल क्यों लगाएंगे साहब। तो ये भी हमने लिखा है, दोनों पॉइंट पक्के मजबूत पॉइंट है कि जब जनरल डिप्लोमा से, नॉर्मल डिप्लोमा से, डीएलएड से हमने फॉर्म भरा है प्री का, तो मेंस भी उसी से देंगे ना साहब। ऐसा थोड़ी कि उसमें हमने, क्योंकि कैटेगरी भी चेंज नहीं होती, ऐसा थोड़ी कि एससी से आप प्री दोगे और एसटी से आप मेंस दोगे। आया समझ में, बड़ा पॉइंट दिया है अपन ने। दूसरा, it has been considered that it is only a mistake of filling up in the category of a special diploma category under omission of oversight, and since
there is no provision to correct the said mistake in the website of respondent number 2, therefore the petitioner are making a prayer, हम प्रेयर कर रहे हैं, to consider their contention it as it would not make any difference between the two categories even after the result have been declared. देखो भैया, अगर आप रिजल्ट भी देना चाहते हो तो रिजल्ट दो, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल डिप्लोमा में काउंट करना है। ये हमारे कोर्ट केस की खासियत है कि हमने पहले अच्छे तरीके से बताया, फिर यहाँ पर विद इन 7 वर्किंग डेज, रिटर्नेबल विद इन 4 वीक्स। और देखो ये जो नोटिस गया है ये ईएसबी को भी गया है और डीपीआई को भी गया है और सरकार के पास भी भेजना की तैयारी हम कर रहे हैं। चूंकि डीपीआई और ईएसबी में ये बातचीत चल रही है कि हम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनको आदेश नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं ये बात कि ईएसबी डीपीआई, तो हमने सारे प्रयास कर लिए, भोपाल भी हम गए, मैंने आपको उसमें वीडियो भी दिखाया था, आपको मालूम है, पुराने वीडियो सबको मालूम ही है कि 7.7 घंटिका में मिस्टेक को सुधारने के लिए हम भोपाल भी गए, डीपीआई भी गए। अब यहां पर लिखा है कि हमें सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी से हमें क्या करना है, 10 वर्किंग डेज में रिप्लाई आएगा। तो अभी जो बच्चे भी कोर्ट केस में इंक्लूड होना चाहते हैं उनके पास समय है, ठीक है, 2-3 दिन का समय, ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर हमारा वर्डिक्ट आ गया तो उसके बाद तुम चाह के भी नहीं करवा पाओगे। इसीलिए हम मतलब ज्यादा संडे तक, तो आज क्या है, गुरुवार, बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार हम वर्किंग डे में काम करेंगे, शनिवार तक हम केस फाइल करेंगे। उसके पहले भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक तो कल ही लगा रहे हैं, एक परसों लगा रहे हैं, रोज 25-30 40 लोगों का बंडल बना के हम कोर्ट केस फाइल करवा रहे हैं कि कम से कम उनको तो रिलीफ मिल ही जाए। बाकी देखो, ऐसा नहीं है कि हम सबकी नहीं सोच रहे हैं, हम सभी बच्चों की सोच रहे हैं। उसके लिए ईएसबी और डीपीआई से लगातार हम कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। भैया देखो, उनका अगर हो गया तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार दूसरे का भला हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ऐसे लोग जलन वाले कि यार उसका हो रहा है, मैं पैसे लग रहा है कोर्ट केस में, उसका भी क्यों हो गया, तो ये गलत मानसिकता है आपकी। आप कोर्ट केस लगाए, खुद का भला तो कर ही लो भाई, पड़ोसी का भला हो भी गया मान लो तो तुम्हें क्या दिक्कत है। मान लो वहां पे डायरेक्ट सबके लिए लिंक नहीं खुली और ना खुली, केवल कोर्ट केस वालों के लिए खुली, तो हम करवा ही लेंगे, कोर्ट केस के माध्यम से हम करवा ही लेंगे। तो आप अपना भला के साथ साथ दूसरे का भी देखा करो बेटा। तो कोर्ट ने आज यही फैसला दिया है जो आपको दिखाई दे रहा है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर हम कुछ ना कुछ, और देखो ये अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए, हमारी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। 7.7 कंडिका में सुधार ऐतिहासिक होगा। सर 7.7 का मिस्टेक है? और ये भी नहीं पता आपको, बता भी देता हूं मैं। पहले तो ये देख लीजिए, हाँ उसको कोर्ट केस लगाने का नंबर वो भी दे देता हूं, कोर्ट केस के नंबर भी दे देता हूं। 7.7 गलती सुधार क्या है, इसका वीडियो मैंने सुबह ऑलरेडी पूरा बना दिया है, पर शॉर्ट में बता दूं आपको कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय, जब फॉर्म भर रहे थे तो यहां पर एक लिखा था कि ये वाला पॉइंट लिखा था, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आपने फॉर्म भरा होगा तो आप भी एक बार चेक कर लेना अपना फॉर्म। नियम संख्या 7.7 के अनुसार क्या आप आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा में, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा में उम्मीदवार हैं? ये इसमें लोगों ने हाँ भर दिया है। तो इससे क्या होगा कि उनको मन में ये भी था कि कहीं आप एक्स्ट्रा लाभ तो नहीं ले रहे, काय का लाभ तो नहीं ले रहे। यहां पर हमने लाभ के लिए भी मना कर रखा है, कहीं पर आप लाभ लेना चाहते हैं क्या, उसके लिए हमने मना कर रखा है, ये लिखा है कहीं ना कहीं, यही था वो तो, हाँ, कि आपने लाभ लेने के लिए मना कर रखा है। और डॉक्यूमेंट भी हमने क्या कर रखे हैं, ये देखो ये वाले पॉइंट है, ये वाला पॉइंट चेक कर लेना, ये वाला, ठीक है। लाभ भी हम नहीं ले रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कौन से करे हैं, नॉर्मल डीएड वाले, तो फिर हम तो हो ही नहीं सकते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये कोर्ट ने आज आदेश दिया है, और इसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्ट केस नंबर आपको पहले बताए भी हैं। जिनको कोर्ट केस लगाना है उनका भी नंबर दे देता हूं, और जिसको नहीं लगाना है कोई बात नहीं, इंतजार भी कर सकते हो आप, लेकिन ठीक है हम अपना काम करेंगे, आप इंतजार भी कर सकते हो। लेकिन अब इंतजार का समय खत्म हो रहा है, क्योंकि इनको अगर करना था तो जल्दी कर ही देते, इतने दिन थोड़ी लगते, 10-10 दिन 15-15 दिन से कर रहे हैं। तो अब हम अपने बच्चों के लिए जो कोर्ट केस कर रहे हैं उनको तो हम याद ला रहे हैं, और आपके लिए भी लड़ रहे हैं। अभी हम भोपाल जाने का प्लान भी बना रहे हैं, आपको पता होगा, बट हम इंतजार कब तक करें, रिजल्ट आ गया तब तक इंतजार करोगे क्या, समझा ना। तो वो काम भी हम कर रहे हैं जी। लिख लीजिए नंबर, कोर्ट, जिसको कोर्ट केस करना है 2-3 दिन में फाइल करवाने के बाद जो भी बच्चे उनको हम कर देंगे, ठीक है। कोर्ट केस का नंबर लिख लीजिए भैया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वैसे तो 9522 37038 9522 8989 831 976 5162। एक नंबर और लिख लीजिए 747
118849 और थोड़ा लोगों से बच के रहिएगा। इन्हीं नंबरों पे आप, सुनील का नंबर इसलिए दे रहा हूँ, सुनील पढ़ाई में बिजी हो गया है, नहीं तो सुनील के पास जिनको कांटेक्ट है सुनील से बात कर सकते हो। अभिषेक भी क्या, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी, इसलिए अभिषेक भी थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन आप सबका काम हम करवाएंगे, ठीक है। आप सबका हम काम कराएंगे। देखिए